गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने 13 इक्वेशंस आप लोगों को समझाया कि इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे इसको संतुलित किया जाता है। इसके बाद उसमें 14, 15, 16 और 17 छोड़ दिया गया था। आज उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इसके बाद कुछ समीकरण है जो शब्द के रूप में लिखा गया है, उसको भी संतुलित करेंगे। इसको सीखेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। तो संतुलित करने सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बार बता रहा हूँ कि आप लोग संयोजकता को याद कीजिए। जो इसके वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शंस में सबका लिंक होगा। तो आप लोग वीडियो नंबर 4 और 5 आप लोग देखिएगा या 3, उसमें संयोजकता का जिक्र किया गया है। यानी सारे वीडियो देखिएगा तो क्रमशः वीडियो देखते देखते आएगा, उसमें संयोजकता का जिक्र होगा, जिसमें आपको याद करना होगा कि धन 1 वाले कौन कौन से तत्व है, धन 2 वाले कौन कौन से तत्व है, धन 3 वाले कौन कौन से तत्व है, ऋण 1 वाले कौन कौन से तत्व है, ऋण 2 वाले कौन कौन से तत्व है। इन सारे तत्वों को आपको याद करना होगा और यह याद एक बार नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। इसलिए आप लोग इन सारे एलिमेंट्स को, सारे तत्वों को बारी बारी से देखिएगा और उसको समझिएगा और उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तब जाकर आपको इक्वेशन को बैलेंस करने में आसानी होगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसलिए इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, कॉपी पर लिखकर और भी समीकरण अपने आप से लिखकर इसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक आपको समीकरण को बैलेंस करने नहीं आएगा तब तक आपको केमिस्ट्री के बारे में आपका नॉलेज अच्छा नहीं हो पाएगा, आपका ज्ञान जो होगा अधूरा रहेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप लोग संयोजकता का वीडियो देखिएगा। उस वीडियो को देखकर उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको इक्वेशन कोई भी दिया रहेगा तो उसको बैलेंस करने में, अर्थात उसको संतुलित करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। समझ में आया? इसलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जो छोड़ा गया था 14, 15, 16, 17, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था ताकि आप लोग उसको हल कीजिएगा। इसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे। इसमें पहला इक्वेशन है HNO3 प्लस CaOH की होल ट्वाइस, CaNO3 प्लस 2 प्लस H2O। इसके बाद है BaCl2 प्लस Al2SO4 की होल थ्राइस, AlCl3 BaSO4। तो रासायनिक समीकरण में जो बायां वाला पक्ष होता है वह अभिकारक कहलाता है और रासायनिक समीकरण में जो दायां वाला पक्ष होता है वो अभिकारक कहलाता है, वह उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक के तत्व की परमाणु संख्या और उत्पाद के तत्व की परमाणु संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। यदि दोनों बराबर नहीं है तो आप समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे, कि वो समीकरण संतुलित नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो समीकरण के बायां पक्ष में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। किसके साथ? तो रासायनिक समीकरण में जो दायां पक्ष में लिखा गया उसके साथ। इसलिए एक एक तत्व को आपको बैलेंस करना है। तो हम देखेंगे पहला HNO3। तो यहाँ H की संख्या 1 है, यहाँ H की संख्या 2 है और यहाँ देखेंगे फिर H की संख्या यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ भी तो है 2, 2 और 1 3 है। लेकिन यहाँ H की संख्या केवल 2 है और यहाँ क्या H की संख्या जो है 3 है। तो सबसे पहले यदि हम इसको 2 करते हैं तो H की संख्या 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी H की संख्या हो गया 4। यहाँ H की संख्या 2 है, इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी का 4। H की संख्या क्या हो जाएगा 4। यहाँ जो है अब मिलाएंगे N की संख्या, N की संख्या यहाँ 2 हो गया, N की संख्या यहाँ 2 हो गया। इसके बाद और मिलाते हैं O की संख्या, 3 दूनी का 6 और 2 8, यहाँ 3 दूनी का 6 और 2 8। इस तरह से इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे BaCl2, Ba की 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl 3 है, यहाँ Cl 3 है। तो क्या करेंगे कि यहाँ इसको यदि 2 करते हैं तो 3 दूनी का 6, Cl की संख्या 6 हो गया, लेकिन यहाँ Cl की संख्या 2 है। तो 2 में कितना बार गुणा करेंगे कि 6 आ जाएगा, 2 से कितना बार गुणा करेंगे 6 आएगा।
तो यदि 2 में 3 बार गुना करेंगे तब जाकर 6 आएगा। तो यहाँ यदि हम 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, Cl की संख्या 6, यहाँ भी Cl की संख्या 6, Al की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी Al की संख्या 2 है, Ba की संख्या 3 है, लेकिन यहाँ Ba की संख्या 1 है, तो इसको भी तो करना पड़ेगा। यदि यहाँ 3 करते हैं तो 3Ba, तो यहाँ क्या हो गया, Ba 3 हो गया, Cl की संख्या 6, Cl की भी संख्या 6, SO4 की संख्या 3 मतलब 3 है, SO4 की संख्या 3 है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी SO4 की संख्या 3 है। इस तरह से ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, यहाँ क्या हो गया, Fe की संख्या 2 है, यहाँ Fe की संख्या 1 है, इसको भी तो 2 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि यदि यहाँ 2 करते हैं तो Fe की संख्या 2 हो गया, Fe की संख्या 2 हो गया, यहाँ Al की संख्या 2 है, यहाँ Al की संख्या 1 है, तो इसको भी तो 2 करना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 करते हैं, Al की संख्या 2 हो गया, यहाँ भी Al की संख्या 2 हो गया, O की संख्या 3 है, यहाँ भी O की संख्या 3 है, Fe की संख्या 2 है, Fe की संख्या 2 है। इस तरह से ये भी इक्वेशंस बैलेंस हो गए। अभी देखेंगे चौथा समीकरण, Al प्लस UCl3 AlCl3 प्लस U। Al की जो संख्या है 1 है, यहाँ Al की संख्या 1 है, Cu की संख्या 1 है, यहाँ भी Cu की संख्या 1 है, Cl की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ Cl की संख्या 3 है। तो क्या करेंगे कि यदि यहाँ 2 करते हैं तो Cl की संख्या 3 दूनी का 6, यहाँ Cl की संख्या 2 है, तो कितना बार गुना करेंगे, कितना बार गुना करेंगे कि Cl की जो संख्या होगी वह 6 आ जाएगी। यहाँ Cl की संख्या 2 है, तो यदि 2 में 3 बार गुना करते हैं, 2 3 6, तो यहाँ यदि हम 3 करते हैं, Al की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ भी Al की संख्या 2 हो जाएगा। Cu की संख्या 3 है, यहाँ Cu की संख्या 1 ही है, तो यहाँ भी इसको 3 करेंगे, अब हो जाएगा। सब देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। Al की संख्या 2, Al की संख्या 2, Cu की संख्या 3, Cu की संख्या 3, Cl की संख्या 6, Cl की संख्या 6। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब जो है 1, 2 और 3 सवाल, 3 समीकरण है जो इसको शब्द में के रूप में लिखा गया है। आपको इसको लिखना है, इस समीकरण को, अभिक्रिया को लिखेंगे और लिखने के बाद इसको बैलेंस भी करना है। तो क्या करेंगे, पढ़ते हैं। जब दानेदार जिंक के टुकड़ों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। सवाल क्या है, जब दानेदार जिंक के टुकड़ों पर, दानेदार का मतलब है ठोस रूप में, जिंक किस रूप में रहेगा, ठोस के रूप में। तो ठोस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठोस का अर्थ होता है सॉलिड, SOLID। ठोस का अर्थ क्या होता है, सॉलिड, SOLID, सॉलिड। तो जिंक किस रूप में रहेगा, यहाँ लिखेंगे Zn, किस रूप में रहेगा, सॉलिड रूप में, यहाँ लिखेंगे सॉलिड रूप में। प्लस कर रहा है कि जिंक, जब दानेदार जिंक के टुकड़ों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कर रहा है, यानी किस रूप में रहेगा, AQ के रूप में रहेगा। मतलब AQ मतलब क्या हो गया, जलीय विलयन के रूप में, या लिक्विड के रूप में, L भी लिख सकते हैं, लिक्विड के रूप में रहेगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये इक्वेशंस हो गया हम लोगों के पास। अब इसको बैलेंस करेंगे। Zn की संख्या 1 है, यहाँ Zn की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1 है, H की संख्या 2 है, H की संख्या 2। इस तरह से इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया। बैलेंस मतलब दिया ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, सवाल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होगा NaOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। जलीय विलयन कर रहा है तो AQ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक्वा होता है, एक्वा का अंग्रेजी होता है जलीय विलयन, AQUA, एक्वा मतलब जलीय विलयन, शॉर्ट कर लिखते हैं AQ। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशंस होता है, इसको शॉर्टकट में एक्वा लिखा जाता है AQUA, एक्वा मतलब जलीय विलयन, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे AQ। क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में इतना तक का काम हो गया, इतना तक का काम हो गया। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? HCl, लिक्विड रूप में या AQ के रूप में रहेगा, मान लीजिए लिक्विड के रूप में लिखिए। इसके बाद क्या बना रहा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो, है तो के बाद हो गया तो इक्वेशंस क्या लिखा जाएगा? समीकरण के दायां पक्ष में तो के जो है, यहाँ भी तो है, इसके बाद भी सवाल इसमें भी तो होगा, यहाँ तो है, तो के पहले वाले को लिखेंगे इक्वेशंस को समीकरण के बायां पक्ष में, और इसको क्या लिखेंगे? समीकरण के दायां पक्ष में। अब क्या हो गया? इसके बाद क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड, क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl, और सोडियम क्लोराइड विलयन तथा जल बनता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा AQ के रूप में रहेगा, और जल बनेगा H2O, H2O लिक्विड के रूप में रहेगा जल, लिक्विड का ही होता है तरल। अब देखेंगे इस इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ Na की संख्या 1 है, यहाँ Na की संख्या 1 है, H की संख्या यहाँ क्या है? 1 है और 1 है, H की संख्या 2 है, तो H की संख्या 2 है। अब O की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी O की संख्या 1 है, तो इक्वेशन तो बैलेंस लग रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से, Na की संख्या 1, Na की संख्या 1, Cl की संख्या 1, Cl की संख्या 1, O की संख्या 1, O की संख्या 1, H की संख्या 1 और 1 2, H की संख्या 2, ये भी इक्वेशन बैलेंस है। अगला देखेंगे, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, तो बेरियम का Ba होता है, क्लोराइड का Cl होता है। यदि आप लोग संयोजकता का वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में बताया गया है कि जो बेरियम है ये धन 2 वाले तत्व है, और क्लोरीन जो है ये ऋण 1 वाला तत्व है, तो इसकी संयोजकता इस पर जाएगा और इसकी संयोजकता इस पर जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को ऐसे ही किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी सूत्र को ऐसे ही लिख पाते हैं। कैसे? कि आपको याद करना पड़ेगा कि धन 1 में कौन कौन से तत्व है, धन 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, धन 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं। यदि आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद यदि आप लोग याद कर लीजिएगा और उसके बाद इसको क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, मतलब इसकी जो परमाणु, इसकी जो संयोजकता होगी वह इस पर लिखा जाएगा और इसकी जो संयोजकता होगी इस पर लिखा जाएगा। तो बेरियम धन 2 वाला तत्व है तो इसको लिखा जाएगा क्लोरीन पर, तो इसलिए हो जाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। कह रहा है कि और Cl की 1 होता है तो Cl की 1 को लिखते नहीं है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में AQ प्लस क्या दे रहा है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, तो सोडियम का Na और सल्फेट का SO4, यही सूत्र होता है। अब क्या लिखेंगे? सोडियम जो है ये धन 1 वाला तत्व है और सल्फेट जो है ये ऋण 2 वाला तत्व है, तो सल्फेट का 2 होता है, संयोजकता 2 होगी और सोडियम की संयोजकता 1 होगी, सोडियम की संयोजकता 1 और सल्फेट की संयोजकता 1। तो क्या करेंगे कि इसका 2 जो होगा इस पर आएगा, हो जाएगा Na2SO4। इसके बाद करा कि ये भी किस रूप में रहेगा? करा है जलीय विलयन के रूप में AQ। तो यहाँ लिखा है ना मिलाया जाता है तो जो होता है इसके पहले वाले को क्या लिखेंगे? समीकरण के बायां पक्ष में, और तो के बाद वाला को समीकरण के दायां पक्ष में उत्पाद के रूप में। तो कह रहा है क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे NaCl, क्योंकि सोडियम का Na हो गया, क्लोराइड का Cl हो गया, Na की संयोजकता 1 हो गया, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 हो गया, तो इसलिए दोनों हो गया, एक इसका दोनों आपस में बराबर इसलिए लिख लिया गया NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का Ba, सल्फेट का SO4। अब बेरियम जो है यह धन 2 वाला तत्व है और सल्फेट भी ऋण 2 वाला तत्व है, मतलब सल्फेट की संयोजकता 2 होगी और बेरियम की संयोजकता भी 2 होगी। मान लीजिए इसका भी संयोजकता 2 है, इसका भी 2 है, तो इक्वेशन तो ये +2 है और -2 है, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे BaSO4। अब क्या है, लेकिन कह रहा है किस रूप में रहेगा? अघुलनशील, अघुलनशील रहेगा यानी वो घुलेगा नहीं, तो घुलेगा नहीं यानी ठोस रूप में रहेगा, सॉलिड के रूप में रहेगा,
तो इसके नीचे लिखेंगे एस रूप में रहेगा। और ये क्या है, विलियन के रूप में रहेगा। सोडियम क्लोराइड किस रूप में रहेगा, विलियन के रूप में रहेगा। विलियन मतलब लिक्विड के रूप में रहेगा या एक्यू के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, एक्यू के रूप में। यहाँ भी लिख सकते हैं NaCl एक्यू के रूप में लिखा गया है, यहाँ भी NaCl जो एक्यू के रूप में। अब इस इक्वेशन को बैलेंस देखिए हो रहा है कि नहीं। तो Ba की संख्या 1 है, यहाँ Ba की संख्या 1 है। इसके बाद क्या है, Cl की संख्या 2 है, यहाँ Cl की संख्या 1 है। इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। Na की संख्या यहाँ 2 है, Na की संख्या यहाँ 1 है। SO4 की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1 है। तो क्या करेंगे कि यहाँ Cl की संख्या 2 है, तो यदि यहाँ हम 2 करते हैं, Cl को बराबर, सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए, इसको मतलब संतुलित करने के लिए, तो Cl की संख्या जब 2 हो गया, जब Cl की संख्या 2 हो गया तो Na की संख्या 2 हो गया, क्योंकि 2 से इसमें मल्टीप्लाई है। 2 यहाँ लिखने का मतलब क्या होगा, Na में भी 2 से गुना और Cl में भी 2 से गुना। तो Na की संख्या यहाँ कितना हो गया, 2। यहाँ Na की संख्या क्या हो गया, 2, ये भी हो गया। अब देखते हैं Ba की संख्या कितना है, Ba की संख्या 1 है, यहाँ Ba की संख्या 1 है। SO4 की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1 है। इस तरह से ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। एक बार इसको देखते जाएंगे फिर से यहाँ से, क्योंकि ये तो इसको समझाया गया है। आप लोग इसको कमेंट बोला भी गया है, इसको कमेंट कीजिएगा वीडियो में, आप लोग बनाइएगा। बनाने के बाद आपको आपसे बनेगा तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमसे क्यों नहीं बन रहा है ये समीकरण। क्योंकि समीकरण तभी बन पाएगा आप लोगों से जब आप लोग संयोजकता का वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद उसमें से आप धन 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, धन 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, और धन 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये आपको समझना होगा। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। जो इंसान धीरे धीरे रहता है और लगातार रहता है, आखिरकार सफलता उसी को मिलती है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, उस वीडियो को आराम से देखिए, मतलब आराम से देखिएगा, तो उस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। यदि आपको इक्वेशंस को बैलेंस करने आ जाएगा तो आपको केमिस्ट्री का पाठ को समझने में आसानी होगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, खूब अच्छे ढंग से मतलब आराम से देखिए वीडियो को। और वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स को, सारे आपके मित्र को लाभ पहुंच सके। क्योंकि सबकी भलाई होगी, मानवता है, सबकी भलाई होगी तो आपका भी भला होगा। इसलिए ये भी काम कीजिए। इसके बाद हम इसको एक बार रिपीट करते हैं कि जब दानेदार जिंक के टुकड़ों पर, दानेदार लिखा है मतलब ठोस रूप में रहेगा, दाना के रूप में रहेगा, तो जिंक हो गया सॉलिड के रूप में Zn। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 जो है क्या लिक्विड के रूप में है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इस यहाँ लिख गया H2SO4 लिक्विड के रूप में डाला जाता है। तो है तो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि तो बोले हैं कि तो के पहले वाले जितने भी समीकरण, जितने भी शब्द है उसको लिखेंगे समीकरण के बाया पक्ष में, और तो के बाद वाले को समीकरण के दाया पक्ष में। तो हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 ZnSO4, क्योंकि यहाँ लिखा है जिंक सल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। गैस जो भी बनेगा वो ऊपर क्या होगा, वो वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, तो इसलिए होगा ZnSO4 प्लस H2। इक्वेशन को देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, तो देखेंगे Zn की संख्या 1 है, यहाँ Zn की संख्या S है, H की संख्या 2 है, तो H की संख्या 2 है। इसके बाद SO4 की संख्या 1 है, तो यहाँ भी SO4 की संख्या 1 है, ये लिक्विड के रूप में, तो समीकरण बैलेंस है। इसको देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड विलयन तथा जल बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा NaOH। जलीय विलयन है तो AQ के रूप में, क्योंकि AQ मतलब है जलीय विलयन। इसके बाद HCl, तो HCl क्या हो गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया HCl, जो लिक्विड के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, लिक्विड के रूप में। तो NaCl बन रहा है क्या, तो सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस H2। देखेंगे Na की संख्या 1 है, Na की संख्या 1 है, Cl की संख्या 1 है, Cl की संख्या 1 है, H की संख्या 1 और 1 2 है, H की संख्या 2 है, ये भी बैलेंस है। अगला बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाया जाता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसके बाद NaCl BaSO4। ये समीकरण बैलेंस नहीं था, इसको बैलेंस किया गया था। आप लोग इसको देखिएगा, इसके पहले बताए हैं इसको, वीडियो को इसको अच्छे से देखिएगा, फिर तो बैलेंस किया गया इससे पहले, क्योंकि Ba की संख्या 1 है, यहाँ Ba की संख्या 1 है,
यहाँ Cl की संख्या 2 है, तो यहाँ यदि Cl की संख्या यहाँ 2 नहीं करते तो Cl की संख्या ऐसी रहता है, तो इसलिए यहाँ 2 करना पड़ा। यदि यहाँ 2 करना पड़ा तो Na की संख्या भी 2 हो गया, तो Na 2 हो गया। SO4 की संख्या 1 है तो SO4 की संख्या 1 है। इस तरह से ये भी समीकरण जो है बैलेंस हो गया। समीकरण को और आप लोग किताब से और बैलेंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई समीकरण जो है आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एक जरूरी है, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये मानवता है, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रीजन, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू।